हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हियर। मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसी का फर्स्ट चैप्टर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मतलब होता है ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, ऑफ द पास्ट। तो इसका हिंदी अतीत की घटनाएं को हम लोग इतिहास कहते हैं। ये तो थोड़ा हिस्ट्री जो वर्ड है उसका इंट्रो हुआ। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो पढ़ना है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहा करते थे उस समय। फिर तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है नेम ऑफ द लैंड, मतलब जो हमारे कंट्री का नाम है भारत, इंडिया, वो कैसे पड़ा। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में जो हम लोग फाइंड किए हैं किसके द्वारा किए हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, हमारा इंस्क्रिप्शन हुआ, इसके थ्रू। फिर बताया गया है वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है या बहुत सारे हैं उसके बारे में। फिर हमें बताया गया है व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट का एक्चुअल मीन क्या होता है, मतलब कि जो हम लोग एडी लिखते हैं या हम लोग जो बीसीई लिखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला टॉपिक हमारा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि पीपल उस समय क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े वो पहना करते थे, किस तरह के घरों में वो रहा करते थे। लाइफ ऑफ हंटर्स कैसी थी, हंटर्स के मतलब होता है शिकारी, हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहे, फार्मर्स किसान, रूलर्स जो हमारे शासक होते हैं, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, और क्राफ्ट पर्सन जो हम लोहार होते हैं, सोनार होते हैं, वे लोग आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट। फिर ये भी इसमें बताया गया है कि गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, उस समय के जो छोटे बच्चे होते थे वो किस तरह का खेल खेला करते थे, कौन सी स्टोरी सुना करते थे, कौन से गाना गाया करते थे, इस सब चीज़ के बारे में। फिर यहाँ पे सेकंड टॉपिक में है कि वेयर डिड पीपल लिव, पीपल जो है पहले के जो पीपल्स होते हैं वो कहाँ रहा करते थे। तो अभी तो हम लोग जैसे डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, सिटीज़ को, पर पहले वैसा कुछ नहीं था। पहले सिर्फ सभी जगह जंगल ही जंगल हुआ करते थे। तो अब ये लोग ज़्यादातर जंगल में ही रहा करते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी भी मनुष्य को ज़िंदा रहना है तो उसको सबसे पहले खाना और पानी मिलना चाहिए। तो ये लोग खाना का व्यवस्था तो कर लिया करते थे इजीली, किसी फॉरेस्ट से, चाहे किसी चीज़ से, फॉरेस्ट होता था, फ्रूट्स मिलते थे उन लोग से, वो जितने भी फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, खाते थे। पर पानी पानी नहीं मिल पाता था, तो वो लोग ज़्यादातर कोशिश क्या करते थे कि रिवर जो हमारा सोर्स है वाटर का, जैसे रिवर हुआ, लेक हुआ, उधर रहने का। तो ये लोग ज़्यादातर कोशिश करते थे सोर्स ऑफ रिवर के तरफ रहने का। तो इसको मैं थोड़ी सी डिस्क्राइब कर देती हूँ कि वो लोग इस बारे में क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट में नर्मदा के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर सेकंड में बताया गया है सुलेमान एंड किरतार हिल्स के बारे में। फिर थर्ड में बताया गया है आपका गैरो हिल्स और विंध्यास के बारे में। फिर फोर्थ में बताया गया है इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जो वो बड़ी नदियाँ में जाके मिल जाती है, उनको हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। फिफ्थ में कहा गया है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के बारे में। ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इसको हम लोग एक एक करके सब पढ़ते जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट में फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो नर्मदा हम लोग मैप में देख लेते हैं कहाँ पे, ये हमारा इंडिया का मैप है, इस जगह पे नर्मदा है। ठीक है। फिर नर्मदा में बताया गया है वे ऑफ लिविंग के बारे में, और फिर उस समय जो पीपल्स थे उन लोगों का प्रोफेशन क्या होता था, तो उन लोगों का प्रोफेशन स्किल्ड गैदर्ड और गैदरिंग ऑफ फूड्स, मतलब वे लोग फूड को इकट्ठा कर किया करते थे। फिर सेकंड में कलेक्ट करते थे रूट्स को, फ्रूट्स को, फिर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, और वो लोग एनिमल हंटिंग भी किया करते थे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि उन लोगों के पास वास्ट नॉलेज था प्लांट लाइफ के बारे में, उन लोगों के पास वास्ट नॉलेज था, कौन सा फूड जो हमारा एडिबल है, कौन खाने लायक कौन सा फूड है, और कौन सा फूड हमारा पॉइजनस है, इनके बारे में उन्हें वास्ट नॉलेज था।
और इस चीज़ को बताया गया है नर्मदा में। फिर सेकंड में बताया गया सुलेमान एंड किरतार हिल्स, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। फर्स्ट में नॉर्थ वेस्ट का मतलब मैं बता देती हूँ। तो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये जो एरिया है इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। और ये दिखाया गया है यहाँ पे किरतार एंड सुलेमान हिल्स, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर में। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो कर देती हूँ। पाकिस्तान का जो कैपिटल है उसको हम लोग इस्लामाबाद बोलते हैं, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। और ये कहाँ है, तो ये साउथ एशिया एक कंट्री है, साउथ एशिया एक ये कंट्री है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल, और ये भी एक साउथ एशिया कंट्री है, ये भी एक साउथ एशिया कंट्री है, ठीक है। इसमें कुछ क्रॉप्स के मतलब कुछ ट्रेसेस मिले हैं क्रॉप्स के। कौन कौन से क्रॉप, तो वीट और बार्ले करीबन 8000 साल पहले मिले हैं। फिर पीपल इसमें पशु को पालना भी स्टार्ट कर दिए थे। रियरिंग एनिमल का मतलब होता है पशु का पालन करना। कौन कौन से पशु, तो शिप, गॉट, कैटल जैसे पशु को पालना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। फिर आता है गैरो, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, गैरो हिल, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो उसे भी मैं मैप में दिखा देती हूँ। गैरो हिल्स यहाँ हमारा रहा, ये नॉर्थ ईस्ट है भारत का, और विंध्या यहाँ पे हमारा रहा सेंट्रल में। इसमें बताया गया है कि उस समय एग्रीकल्चर का डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था। अगर हमारा एग्रीकल्चर डेवलप्ड होता है तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा। जैसे ही हमारा अगर ट्रेड बढ़ता है तो हमारा विलेज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि राइस जो है वो फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया था नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। और इस वाले को फिशिंग पेज जो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंदस रिवर के बारे में बताया गया है। मैं इंदस रिवर को मैप में दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है वो। इंदस रिवर हमारा यहाँ पे है, ये रहा इंदस रिवर। इंदस रिवर कौन कौन से कंट्री से होके गुजरता है, तो हमारा चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से, ठीक है। इसका जो ओरिजिनेट होता है ये तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होता है, तिब्बतन प्लेटू से ये ओरिजिनेट होता है। और इसका जो माउथ है ये जाके गिरता कहाँ पे है, तो ये अरेबियन सी में जाके गिर जाता है, ठीक है। ये अरेबियन सी में जाके ये इंदस रिवर गिर जाता है। और इसका 5 ट्रिब्यूटरी भी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि और सतलज, जो कि आपका ब्यास, रवि और सतलज जो है वो भारत का पार्ट है, और चेनाब, झेलम और इंदस जो है वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। ये इतना इंदस रिवर के बारे में। और फिर इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि उस समय सिटी का डेवलप्ड हुआ था, फर्स्ट सिटी। मतलब कि अभी जो हम लोग फर्स्ट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारा इंदस वैली सिविलाइजेशन है। तो वहीं पे फर्स्ट टाइम करीबन हज़ारों साल पहले सिटीज़ का डेवलप्ड वहीं पे हुआ था। फिर अब आते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा को मैं मैप में दिखा देती हूँ कि गंगा कहाँ पे है। तो गंगा आपका यहाँ पे है, जो कि इसका जो माउथ होता है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। और इसका सोर्स जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसका सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। और ये किस किस कंट्री से होके गुज़रता है, तो ये होके गुज़रता है इंडिया और बांग्लादेश से, इंडिया और बांग्लादेश से ये होके गुज़रता है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, सॉरी यहाँ पे है, हाँ। एंशियंट टाइम में, पुराने समय में जो साउथ ऑफ द गंगा है उसे हम लोग मगध कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत बड़ा रूलर यहाँ बहुत लार्ज किंगडम था, जो कि भारत के अधिकतर क्षेत्र पे अपना स्थापित कर दिए थे किंगडम। और इसी समय पीपल ट्रैवल भी किया करते थे एक कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। फिर यहीं पे बताया गया द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम।
बट नेवर इम्पॉसिबल। इन सब को पार करके जर्नी तय करना ये तो डेंजरस था उस समय, बट इम्पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ पे बताया गया है मैन एंड वोमेन मूव्ड, क्यों जाया करते थे इधर से उधर, तो वो लोग लाइवलीहुड के सर्च में, मतलब रोजी रोटी के सर्च में जाते थे। फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता था, फ्लड आ जाता था, ड्रॉट आ जाता था, या फिर आप साइक्लोन बोल सकते हो, वो भी नेचुरल डिज़ास्टर में आएगा, वो सब आ जाते थे, इसके कारण उनको इधर से उधर जाना पड़ता था। कुछ कुछ समय ऐसे होते थे मैन मार्च्ड इन आर्मीज़ में रहते थे, कनक्योर अदर लैंड, जो कनक्योर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जो लैंड में विजय प्राप्त कर लेते थे तो उसके लिए जाते थे। फिर कुछ मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे कैरावान और शिप से कैरी करने के लिए गुड एक जगह से दूसरे जगह पे। कैरावान का मतलब होता है, शायद आप लोगों ने स्वदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, तो उसमें वो कैरावान लेके ही इधर से उधर जाया करते हैं। फिर बहुत सारे रिलीजियस टीचर भी एक विलेज से दूसरे विलेज या दूसरे टाउन से एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी एक सिग्निफिकेंस भी बताया गया है कि इस ट्रैवल करने का, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल जो करते थे उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पीपल इनरिस्ट करते थे आवर कल्चर ट्रेडिशन को। अगर कोई पीपल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जो हमारा कल्चर होता है उसको भी अपने साथ वो लेकर जाते हैं, तो इससे वो डेवलप्ड होता है, ठीक है। इस चीज़ के बाद ये एक बेनिफिट भी है, सिग्निफिकेंस भी है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। और नेम ऑफ द लैंड जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए नेक्स्ट